हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ट्रेनिंग और स्किल का हमारे जीवन में क्या मतलब होता है और कितना हमारे लिए वो फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो ट्रेनिंग का जो है वो समय चलने वाला है, चाहे वो पॉलिटेक्निक के बच्चे हों, चाहे वो आईआईटी के बच्चे हों, चाहे वो बीटेक के बच्चे हों, सभी लोग ट्रेनिंग को लेकर के अभी आगे बढ़ेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, अलग-अलग कंपनियों में जाएँगे, वहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे, सीखेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि ट्रेनिंग को लेकर के अवेयर नहीं रहेंगे और वो 1-2 दिन में या फिर ट्रेनिंग नहीं करेंगे, ठीक है? तो किसका क्या बेनिफिट होगा, किसका क्या नुकसान होगा और किसको कहाँ से ट्रेनिंग करनी चाहिए अगर आपका ब्रांच मैकेनिकल है, अगर आपका ब्रांच सिविल है, अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है या फिर प्लास्टिक है या फिर आईसी है या कोई भी ब्रांच है, ठीक है? मैकेनिकल के अंदर भी अलग-अलग ब्रांचेस होती हैं जैसे कि आपका पावर प्लांट है, टूल है, ठीक है? आपका ऑटोमोबाइल है, तो अलग-अलग जो ब्रांचेस होती है उसमें कहाँ से ट्रेनिंग की जाए जो हमको प्लेसमेंट में बेनिफिट करे क्योंकि सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा जो प्लेसमेंट है वो अच्छा से अच्छा हो। तो देखिए हम आपको ये बताते हैं कि जो आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ख़ास तौर पे अगर आप भारत की स्थिति को देखेंगे, तो यहाँ पर हर चीज़ बस इसी तरीके से चलती है कि भई हम जो है कागज़ अपना बनवा लें, एक्चुअल जो काम है वो कम करने को आपको दिखता होगा, ठीक है? तो जस्ट वही जो है बच्चों की मेंटालिटी भी रहती है कि भई हम हमारा जो है कागज़ बन जाए, हमारा जो है सर्टिफ़िकेट ट्रेनिंग का बन जाए, बस हमको मिल जाए, बाकी चीज़ें हम सीखें ना सीखें अलग बात है। तो अगर आप सोचिए कि अगर आप चीज़ों को सीखते नहीं हैं, तो क्या जब आप एक्चुअल में जगह पर जाएँगे जहाँ पर आपको काम करना है, तो वहाँ पर आप तो काम नहीं कर पाएँगे क्योंकि आपने चीज़ों को सीखा नहीं है, समझा नहीं है। तो फिर कहीं न कहीं वो आपके फ्यूचर में दिक्कत करती है। कहने को तो आपके सीनियर्स आपके जो भी गाइडर्स होंगे, जो भी आपकी सलाह देने वाले होंगे, वो तो यही कहेंगे कि भई आप जो है इस तरीके से कर लीजिए, आपके पैसे यहाँ पर खर्च नहीं होंगे, आप घर में घूम लेंगे, ठीक है? आपका जो है समय बच जाएगा, हर चीज़ हो जाएगी, ठीक है? खैर वो समय बचता नहीं है, ठीक है? आप रील ही स्क्रॉल करने में खत्म कर देते हैं। लेकिन आपको ट्रेनिंग करने नहीं जाना होता है। तो ऐसे बच्चों का भी नुकसान कहाँ-कहाँ पर होगा और जो करते हैं उनका क्या फ़ायदा होता है, आज की पूरी वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे, ठीक है? तो कई सारी चीज़ें हमने यहाँ पर तैयार की हैं। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि जो ट्रेनिंग होती है इससे हमारा फ़ायदा क्या-क्या होता है, ठीक है? इससे हमारा फ़ायदा क्या होता है कि सबसे पहले तो हम लोग अपना जो टेक्निकल नॉलेज होता है क्योंकि आईटीआई वाले हो गए, पॉलिटेक्निक वाले हो गए, आईआरटी के बच्चे हो गए बीटेक के बच्चे हो गए, कहीं के भी बच्चे हो सकते हैं वो, ठीक है? तो उनका जो है टेक्निकल नॉलेज इम्प्रूवमेंट होता है, कैसे? समझिएगा, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ये पेन है, अगर आप इसका टॉप व्यू आपने ड्राइंग में पढ़ा होगा, इसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और एक क्या होता है साइड व्यू, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें होती हैं, अगर आप इसको देखेंगे जो ड्राइंग में आप देखते हैं उसको बनाते हैं, नापते हैं, सब चीज़ करते हैं, लेकिन आप जब इसको एक्चुअल में देखेंगे, ठीक है? ये एक्चुअल में पेन है, तो जब आप इसको एक्चुअल में देखते हैं तो इसका आपका जो अनुभव होता है वो अलग होता है एज़ कम्पेयर टू ड्राइंग में जो आप बनाते हैं, ठीक है? तो सेम वही चीज़ है जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप 4 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का आप बॉयलर पढ़ते हैं, जब आप एक्चुअल में जा कर के देखेंगे चीज़ों को, तो आपको कहीं अलग दिखेगी। जो आप इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं, जो छोटी-छोटी ग्रिड्स बनाते हैं, छोटे-छोटे ट्रांसफार्मर बना कर के देखते हैं, जब आप एक्चुअल में जाएँगे वहाँ पर देखेंगे, तो वो सारी चीज़ें अलग हैं। अब अलग क्यों है? देखिए जो बुक्स होती है उसमें हमारी जो टेक्नोलॉजी होती है वो पुरानी होती है, ठीक है? तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि आप नई टेक्नोलॉजी को भी सीखते हैं। तो जब आप वहाँ पे जाते हैं तो नई-नई टेक्नोलॉजीज़ को देखते हैं कि अभी एक्चुअल में क्या काम हो रहा है, किस टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। तो ये भी आपका एक फ़ायदा होता है और साथ ही साथ आपकी वहाँ पर जब जाने से बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, भई आप चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझते हैं। जो आपने थ्योरी पढ़ा था और जो आप प्रैक्टिकली देखते हैं, तब आपके दिमाग में जो है वो चीज़ें और अच्छे से आती हैं, ठीक? और साथ ही साथ यहाँ पर जो आप जब कंपनी में किसी भी कंपनी में आप जाएँगे, ज़रूरी नहीं कि छोटी हो, बड़ी हो, कुछ भी, कोई भी कंपनी होगी, तो वहाँ पर आप जाएँगे तो एक सेफ्टी अवेयरनेस को सीखेंगे, ठीक है? वहाँ पर सबसे पहले आप जब जाएँगे तो आपको यही चीज़ें हर जगह बोर्ड्स लगे हुए, हर जगह चीज़ें बताई जाएँगी कि क्या-क्या सेफ्टी हमको बरतनी होती है। तो ये भी आपके जीवन में जो है एक रोल प्ले करती है, जिससे आप अपने कहीं नॉर्मल लाइफ़ में भी उन सेफ्टी को यूज़ करके अपना बचाव कर सकते हैं, ठीक? उससे उसके साथ-साथ आप जो वहाँ पर जाएँगे तो वहाँ पर परमिट बनाया जाता है, परमिट्स बनाना हो गया, मतलब कि जो कागज़ी काम होते हैं, ठीक है? जिस तरीके से वहाँ पर लोग काम करते हैं, उसके बारे में भी सीखते हैं। परमिट बनाना हो गया, रिपोर्ट बनाना हो गया, सबसे ख़ास चीज़ इस बात को याद रखिएगा, रिपोर्ट बनाना, ठीक है? कहीं भी आप जाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप एक कंप्यूटराइज़्ड रिपोर्ट बनाएँ, ठीक है? कंप्यूटराइज़्ड रिपोर्ट किस तरीके से बनती है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, इसका हम आपको पूरा फुल ट्यूटोरियल बताएँगे और हमने जो रिपोर्ट्स बनाई हैं, वो भी आपके साथ साझा करेंगे, उसको आपको देंगे।
जिससे आप देख कर के ये समझ पाएँगे कि हमको किस तरीके से रिपोर्ट्स बनानी होती हैं। जहाँ पर भी आप जाएँगे हो सकता है वहाँ पर रिपोर्ट बनाने का कोई भी ऐसा सिस्टम ना हो, लेकिन आपको रिपोर्ट जो है वो बनाना है, ठीक है? क्यों बनाना है? क्योंकि आप जब रिपोर्ट बनाते हैं तो आपको हर जगह काम देती है, कहाँ पर समझिएगा। जैसे कि आपने रिपोर्ट बना ली, सबसे पहले जब आप रिपोर्ट को बना रहे होते हैं, उसपे मेहनत कर रहे होते हैं, उसपे सोच रहे होते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पर आपका जो है अ, एक तरीके से उसको पूरा रीड करते हैं, उसके बारे में पूरा एनालिसिस करते हैं, तो वो आपके अंदर डेवलप करती है एक चीज़। आप रिपोर्ट बनाना सीखते हैं, और रिपोर्ट बन जाती है, उसपे सिग्नेचर हो जाता है, एक बढ़िया सी रिपोर्ट बन जाती है, पंच करा लेते हैं या फिर फाइल करा लेते हैं, तो आपका एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि देखो हमने कंप्यूटर से टाइप करके, फ़ोटोज़ को सेटअप करके, हर एक चीज़ करके एक रिपोर्ट बना दी। तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी आता है अपने रिपोर्ट को लेकर के। साथ ही साथ वो जो रिपोर्ट होती है वो अपने आप साथ रखते हैं, उसका प्रिंट आउट करा लेते हैं, और ये समझिए कि जब आप प्लेसमेंट के इंटरव्यू में बैठते हैं तो वो रिपोर्ट आपकी बहुत काम की होती है, ठीक है? आपसे मँगाया जाए या ना मँगाया जाए, आप रिपोर्ट जो है अपनी ज़रूर लेकर के जाइए। जहाँ से हमने ट्रेनिंग की थी, वहाँ के एक ये समझिए कि बहुत पुराने रिटायर्ड हो चुके थे, ठीक है? वो सलाह देने के लिए आते थे कंपनी के अंदर में कि क्या-क्या किस तरीके से कंपनी में दिक्कत हो सकती है, तो काफ़ी बड़े पोस्ट पे थे वो, ठीक? तो अब ये समझिए कि उन्होंने हमसे कहा था कि आप अपनी रिपोर्ट हमेशा अपने साथ में ले जाइएगा जो प्लेसमेंट होता है। ठीक है, जब भी आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में बैठिएगा तो वहाँ पर अपनी रिपोर्ट ज़रूर लेकर के जाइएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो प्लेसमेंट है हिंडाल्को में हुआ है, ठीक है? तो हिंडाल्को इससे पहले लैंको में करके हुआ था, अडानी की कंपनी है, तो दोनों जगह हमने अपनी रिपोर्ट्स जो है वो लेकर के गए थे। तो रिपोर्ट्स को देख के जब वो लोग देखते हैं, उसको समझते हैं, पढ़ते हैं, और उसको देखने के बाद आपसे तुरंत क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, क्या आप रिपोर्ट खुद से बनाए हैं? तो आप अगर खुद से बनाए तो आप कहेंगे हाँ, हमने खुद से बनाई है, और साथ ही साथ जब उससे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि आपने इसको मेहनत करके बनाई है, उससे क्वेश्चन पूछेंगे ही। तो जब उससे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप उसका जवाब देते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि इसको भाई कंप्यूटर की नॉलेज है, इसको रिपोर्ट बनाने में भी इसका ये एफिशिएंट तरीके से काम कर सकता है, इसको नॉलेज है हर चीज़ की। तो वो जो है आपका पूरा इंटरव्यू में, होल इंटरव्यू में बहुत बेनिफिट करता है, ठीक है? तो वो रिपोर्ट बहुत ज़रूरी हो जाती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ आपको मोटिवेशन तो आता है, भई हमने पूरा अच्छे से किया। तो आप जब चीज़ों को देखे होते हैं तो आपका इंटरव्यू भी एक तरीके से अच्छे से जाता है। ठीक है। तो अब हम ये बताने से पहले कि आप कहाँ-कहाँ, किस-किस कंपनी में कर सकते हैं, किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है, क्योंकि यहाँ पर अब हम आईआईटी कॉलेज के कुछ फॉर्म की बात करेंगे, जिसमें आपको फॉर्म में क्या-क्या भरना है, कहाँ पर, क्योंकि कुछ-कुछ ऐसी हेडिंग्स हैं जहाँ पर हमको क्या भरना चाहिए, क्या नहीं भरना चाहिए, उसको भी समझना ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि आप वहाँ पर गलती ना करें, ताकि आगे चल के आपको मिस्टेक ना देखने को मिले कि भई हमको इस कंपनी में जाना था, उस कंपनी में हो गया, फिर ठीक नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम आपको ना देखनी पड़े। ठीक? तो वो बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपकी जो भी ब्रांच हो, आपकी जो भी ब्रांच हो, और उस ब्रांच का जो भी कोर सब्जेक्ट हो, ठीक है? जो भी कोर सब्जेक्ट हो, उसी से ट्रेनिंग करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो आपका कोर सब्जेक्ट है, जो आपकी कोर ब्रांच है, उससे अगर आप ट्रेनिंग करते हैं, तो आप उसके बारे में और अच्छे से समझते हैं, ठीक है? क्योंकि आप थ्योरेटिकल पूरे 3 साल, 4 साल वही पढ़ते हैं, ठीक है? जब आप वही पढ़ते हैं, तो ट्रेनिंग जब आप उसी से करते हैं, तो आप उसको और भी तरीके से समझते हैं। और साथ ही साथ ये भी समझ के रखिएगा कि जब आप ट्रेनिंग पे जाते हैं, तो वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयी होते हैं, वो आपको खुद से बुला के नहीं कहेंगे कि चलो भई हम आपकी ट्रेनिंग कराते हैं, आपको ये चीज़ें बताते हैं। आप वहाँ पे जाएँगे, दिन-दिन भर बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? कुछ भी नहीं होगा। बस आपको जितना मेहनत कर सकते हैं, आप वहाँ पर 1 महीने जाते हैं, एज़ अ ड्यूटी करते हैं कि 1 महीने की हमारी ड्यूटी होती है, तो एक तरीके से रूटीन भी आपका फ़ॉलो होता है, तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलता है, और आप समझते हैं कि किस तरीके से ड्यूटी होती है, ठीक है? तो 1 महीने की पूरी फीलिंग आती है कि हमको जो है जॉब पे जाना पड़ रहा है, डेली का डेली इस तरीके से काम हमको करने पड़ रहे हैं। आपको कोई भी फिज़िकल वर्क नहीं करना पड़ेगा, कोई भी फिज़िकल वर्क नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ चीज़ उठाना है, ये सब कुछ भी, कोई टच करने की भी अनुमति आपको नहीं होगी। बस आपको देखना है, फ़ोटोज़ खींचनी है, उसके बारे में पता करना है, और अपने रिपोर्ट में जो जो है, अपने पहले कागज़ में जो आप डायरी लिए रहेंगे उसमें लिखना है, और उसके बाद जो है आपको उसको अपने कंप्यूटर पे जाकर के, अपने लैपटॉप पे जाकर के उस रिपोर्ट में सब कुछ लिखना है, ठीक है? साथ ही साथ आप कुछ गूगल की भी मदद ले सकते हैं, कुछ फ़ोटोज़ और वहाँ से ला सकते हैं। ज़्यादातर फ़ोटोज़ ये कोशिश कीजिए कि जो आप देख रहे हैं एक्चुअल फ़ोटो जहाँ से मिल सके, उनको लगाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? तो यही है कि आप अपने कोर ब्रांच से कीजिएगा। आप साथ ही साथ समझिए कि जो अभी फॉर्म की बात है, फॉर्म कैसे भरना है, किस तरीके से आपको क्या मिलेगा, वो अभी लास्ट में बात करेंगे। पहले समझ लीजिए किस ब्रांच के बच्चे कहाँ पर जाकर के ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल से शुरू करते हैं, पहले इलेक्ट्रिकल, सिविल, फिर मैकेनिकल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं, वो कोशिश करें कि जो पावर प्लांट्स होते हैं,
ठीक है? जो सब स्टेशंस होते हैं जहाँ पर ग्रिड्स होती हैं, ठीक है? तो इसमें जाकर के करने की कोशिश करें, तो हम आपको कुछ नाम बताते हैं जहाँ से आप जाकर के कर सकते हैं। एक जिसको आप लोग ओबरा पावर प्लांट कहते हैं, ठीक है? उसका ऑफ़िशियल नाम क्या है? ऑफ़िशियल नाम भी आपसे उसमें लिखने को रहता है, ठीक है? तो वहाँ पर उसका जो नाम है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम, इस तरीके से करके उसका पूरा नाम है, ठीक है? ओबरा पावर प्लांट का जो है, तो इसका आप नाम डाल सकते हैं, यहाँ से ट्रेनिंग कर सकते हैं। यहाँ से ट्रेनिंग करने का क्या फ़ायदा होगा? यहाँ से ट्रेनिंग करने का फ़ायदा ये होगा कि आप यहाँ पर बॉयलर, टरबाइन, ठीक है? जनरेटर, हर एक चीज़ के बारे में देखेंगे, क्योंकि आपका ये तो कोर्स सब्जेक्ट तो है नहीं कि आपको बॉयलर पढ़ना है, आपको टरबाइन पढ़ना है, ये तो है नहीं। लेकिन आपको पावर प्लांट से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी होती हैं, ठीक है? कोल हैंडलिंग सारी चीज़ें होती हैं, तो आप वहाँ पर जाकर के इसके बारे में भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो आपको ग्रिड के बारे में पढ़ना है, ठीक है? जो आपको स्टेशंस के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में भी वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप यहाँ से कर सकते हैं, एनटीपीसी से कर सकते हैं, पीपीजीसीएल, जो बच्चे प्रयागराज के हैं पीपीजीसीएल से कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए करने के जो तरीके हैं वो होते हैं। बहुत कंपनी में आप जाएँगे सीधे, तो वहाँ पर आप अपना जो एक अभी कागज़ आपको मिलेगा, अभी हम आपको लास्ट में उस कागज़ का पीडीएफ भी आपको स्क्रीन पर दिखाएँगे, ठीक है? इसीलिए ना कहा कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो उस पेपर पे आप कंपनी का नाम लिखे रहेंगे और उस कंपनी को लेकर के मतलब उस पेपर को लेकर के कंपनी के पास में जाएँगे, तो वहाँ पर आप उसको दिखाएँगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है? यानी कि आपको वहाँ पर पास बनेगा, थोड़ा प्रोसेस होगा 1 दिन का, पास वगैरह बन जाएगी, फिर उसके बाद आप रेगुलर करेंगे, 1 महीने की ट्रेनिंग होगी, आपका जो सर्टिफ़िकेट बना कर के दे दिया जाएगा। ये एक कंपनी का तरीका है। लेकिन किसी-किसी कंपनी में क्या होता है रेफ़रेंस लगता है, ठीक है? तो यानी कि कंपनी के अंदर से कोई बंदा होगा, वो आपको रेफ़रेंस करेगा, तब वहाँ का एचआर जो है मेल करेगा, तब आपका जो है पास बनेगा, फिर आप जाएँगे अंदर, ठीक है? तो ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका आप अपने से खुद से कर सकते हैं कि आप उस कंपनी का ऑफ़िशियल जो मेल आईडी है, ठीक है? उसको निकाल लीजिए और उस मेल आईडी पे मेल कीजिए कि सर हम अपना जो है अपना कागज़ भेज करके या फिर लिख करके कि सर हम फला-फला कॉलेज से हैं, ठीक है? हम ट्रेनिंग करना चाहते हैं, इस ब्रांच से हैं, ये है हमारा, तो आप ट्रेनिंग के लिए प्लीज़ ऑफ़र कीजिए हमको, ठीक है? तो बुलाइए, तो वो जो क्या करेंगे आपको वहाँ पर बुलाएँगे, तो आपको वहाँ पर जाना होगा, ठीक है? तो एक तरीका ये हो सकता है, क्योंकि अंदर से ही मेल आएगा तभी आपको घुसने दिया जाएगा, ये बात सही है, ठीक? तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। तो 3 तरीके हमने आपको बता दिए, तो यही तीनों तरीके हैं जो इससे आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है? एक सीधे-सीधे जाएँगे लेकर के तो वहाँ से हो सकता है, एक आप मेल करके कर सकते हैं या फिर अंदर से कोई रेफ़रेंस दे तब। कोई भी ब्रांच, कोई भी कंपनी में यही 3 तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक? तो अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस कंपनी का नाम डालें, कहाँ पर क्या करें? तो देखिए इलेक्ट्रिकल वाले जो हैं एनटीपीसी का नाम डाल सकते हैं और हमने जो बताया उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम, ठीक है? इससे कर सकते हैं और एनटीपीसी तो आपको हर एक जगह पर देखने को मिलती है, ठीक है? तो वहाँ से जिसके जो पास में पड़े वहाँ से कर सकते हैं। पीपीजीएसएल जो कि प्रयागराज में है, ठीक, शंकरगढ़ में वहाँ से कर सकते हैं। हिंडाल्को पावर प्ला मतलब हिंडाल्को में कई चीज़ें हैं, ठीक है? हिंडाल्को में पावर प्लांट भी है, ठीक है? तो वहाँ से आप कर सकते हैं, जिनका रेफरेंस लग सकता है या फिर हिंडाल्को में लेकर के अगर आप पेपर जाएँगे, ठीक है? तो हमने कुछ बच्चों से पता किया, तो वहाँ पर आप लेकर के जाएँगे, तो आपका वहाँ पर जो है एडमिशन हो जाएगा, ठीक? कोशिश एक बार कर लीजिएगा देख कर के। अब यहाँ पर बात जैसे कि हम ये नाम बता रहे हैं, तो आपके मन में आ रहा होगा कि हम फॉर्म में क्या भरेंगे? जो भी आपको फॉर्म भरना है, तो फॉर्म के लिए अभी रुके रहिए, ठीक है? पहले नाम सुन लीजिए, फिर फॉर्म का क्लियर कर देंगे, आपको वहाँ पर क्या भरना है और जो आपको लास्ट में फॉर्म मिलेगा, उस पे क्या भरना है। दोनों सेम होना चाहिए या फिर अलग-अलग होना चाहिए, इस बात को सुन कर के ही तभी जाइएगा। चलिए, अब इसके बाद देखिए हिंडाल्को में जा सकते हैं और आपको बताते हैं बहुत पास में, ठीक है? जो कि बच्चे प्रयागराज से रहते हैं, पास में रहते हैं प्रयागराज शहर के, वो जो है नैनी, ठीक है? इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है? तो वहाँ पर जो है एक सब स्टेशन है, ठीक है? इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सब स्टेशन है, तो वहाँ पर बॉयलर-वॉयलर आपको देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप इलेक्ट्रिकल की सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। तो एक तरीके से आप वहाँ पर जा सकते हैं, अगर आप बहुत पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो। अगर आप खर्चा कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए, तो आप जो है यहाँ एनटीपीसी हो गया, पीपीजीसीएल हो गया, ठीक है? हिंडाल्को हो गया और बाकी जो हमने बताया वो ओबरा पावर प्लांट, वहाँ जा सकते हैं। ठीक है? तो इन जगहों पे आप जाकर के कर सकते हैं, लेकिन आपका बेनिफिट होगा और आपको साथ ही साथ ये बताते हम चल रहे हैं, आप इस बात को भूलिएगा नहीं कि आपको वहाँ पर एक्चुअल में काम करना पड़ेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक? उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर सिविल वाले बच्चों की। तो सिविल वाले देखिए बच्चे जो हैं आप यहाँ पर एक एसपी सिंघला फाफा मऊ में शायद कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हमने कुछ बच्चों से पता किया। तो जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आप वहाँ पर जाकर के कर सकते हैं। पहले आपको पता करना है कि क्या आप यहाँ पर ट्रेनिंग देंगे
और ट्रेनिंग के साथ-साथ सर्टिफ़िकेट भी देंगे कि नहीं देंगे, ठीक है? अगर सारी बातें हो जाती हैं तो यहाँ पर एसपी सिंगला में करके आप जाइएगा और वहाँ पर पता कीजिएगा, ठीक है? अगर आपकी वहाँ पर हो जाती है तो, नहीं तो अगर आपकी वहाँ से नहीं होती है तो पीडब्ल्यूडी तो आपने नाम सुना ही होगा, तो पीडब्ल्यूडी हर एक जगह पर होती है, तो आप उसके जो है ऑफ़िस में जाइएगा, वहाँ पर इंजीनियर्स होते हैं, एई होते हैं, जेई होते हैं, तो उनसे बात कीजिएगा और वो कहीं न कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, तो वहाँ पर आपको ट्रेनिंग के लिए दिखाएँगे, ठीक है? आपके जो कंक्रीट होती हैं, कंक्रीट के जो उसके कई तरीके की टेस्टिंग होती है, उन सारी टेस्टिंग के बारे में सिखाया जाएगा। बहुत सारे जो जितने भी आपके कोर ब्रांचेस जितने भी आप कोर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उन सारी चीज़ें जो है एक्चुअल में काम होता है। ऐसा नहीं कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका कहीं पर काम नहीं हो रहा है, वो हो रहा है। तो जब आप जाएँगे तो वहाँ पर देखेंगे तो आपको और अच्छे से ये बातें क्लियर होंगी, ठीक? तो इस चीज़ को जो है सिविल वाले यहाँ पर जा सकते हैं, एल-एन-टी में भी आप जा सकते हैं, डाल सकते हैं, बहुत बच्चे हिंडाल्को में भी जाकर करते हैं और बहुत बच्चे पीपीजीएसएल में भी गए हैं। एक चीज़ समझिए कि आप जैसे कि ये आपका यहाँ पर है, ये हमने बताया कि लैंको नहीं, आपका ओबरा पावर प्लांट। तो ओबरा में जैसे आप जाएँगे तो वहाँ पर जो है हाइड्रो पावर प्लांट भी है, ठीक है? थर्मल भी है, हाइड्रो भी है। तो थर्मल और हाइड्रो उसका कंस्ट्रक्शन कुछ ना कुछ तो हुआ है, तो आप वहाँ पर जाकर के पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी कंपनी में आप नहीं जा सकते हैं। किसी में भी जा सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आपके पास में है, तो आप वहाँ पर जाकर के ट्रेनिंग कर लीजिए। लेकिन जो आप अगर कोर्स से करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर पीडब्ल्यूडी से कर सकते हैं, एल-एन-टी से कोशिश कर सकते हैं कहीं पे करने की या फिर ये हमने बताया जो फाफामऊ में एसपी सिंगला से, यहाँ से करने की कोशिश कर सकते हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि ट्रेनिंग को कभी मज़ाक में लेकर के मत लीजिएगा क्योंकि ट्रेनिंग को मज़ाक में लेंगे तो भारत जो है वो मज़ाक में हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि आप ही जो है भारत का भविष्य हैं और आप ही इस तरीके से करेंगे तो आगे आगे चल कर के क्या करेंगे, इस बात को आप समझ के रखिएगा। ठीक है? चलिए, इसके बाद देखिए ये हो गया सिविल की तीनों ब्रांचों के लिए वो यहाँ से कर सकते हैं। बाकी अब जब मैकेनिकल के बच्चे हैं, वो ध्यान से इस बात को सुनिए, ठीक है? मैकेनिकल के बच्चे इस बात को ध्यान से सुनिए कि अब देखिए मैकेनिकल में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो हम सबसे पहले प्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए प्रोडक्शन के बच्चे हिंडाल्को में जा सकते हैं, हिंडाल्को रेणुकूट में जा सकते हैं, सीधे आप वहाँ से कर सकते हैं। मारुति में जा सकते हैं, ठीक है? मारुति में बहुत बच्चों ने किया, लेकिन यहाँ पर एक मारुति तेलियारगंज में है, वहाँ से कोशिश कीजिएगा कि बहुत कम बच्चे ट्रेनिंग कीजिएगा, वहाँ से ट्रेनिंग मत कीजिएगा क्योंकि वहाँ पर ट्रेनिंग का मतलब कुछ भी नहीं होता। वहाँ पर आपको ले जाएँगे, 1-2 चीज़ें दिखाएँगे, ठीक है? उसके बाद कहेंगे ठीक है, इसके बाद आकर के सर्टिफ़िकेट ले जाना और वही आपकी ट्रेनिंग होती है। तो वो ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, वो ट्रेनिंग नहीं है, वो आपका भविष्य का नाश है, ठीक है? वो मत कीजिएगा, ठीक? ट्रेनिंग मत कीजिएगा वहाँ से, बाकी जहाँ से कीजिएगा 1 महीने अच्छे से कीजिएगा। रिपोर्ट नहीं बनवा रहे हैं, फिर भी आप उसको लिखिएगा, रिपोर्ट बनाइएगा। रिपोर्ट कैसे बनाना है, ये हम आपको बताएँगे, ठीक है? उसके लिए परेशान मत होइए, लेकिन आप काम करेंगे तभी जो है हम आपके साथ काम कर पाएँगे। अब ऐसा नहीं कि हमने ब बता दी कैसे रिपोर्ट बनानी है, क्या करनी है, कैसे-कैसे करना है, आप उसको कर ही नहीं रहे हैं। आप करेंगे तो आपको काम आएगा। आपको हो सकता है कि ऐसा लगे कि भई ये चीज़ हमारे काम में नहीं आ रही है, अरे ये तो हमारे इंटरव्यू में कहीं पूछा ही नहीं गया, अरे ये तो हमारे काम ही नहीं आया, कोई सीनियर आपसे बोल दिया, कुछ बोल दिया। लेकिन आप अगर हमारी बात मानते हैं तो आप ये देख लीजिएगा कि आपको रिपोर्ट बनाने के बाद, ठीक है, एक्चुअल में 1 महीने काम करने के बाद जो फीलिंग आएगी, जो आपके अंदर डेवलप होगा, वो बाकियों के अंदर नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद क्या है, तो यहाँ जो है प्रोडक्शन के बच्चे यहाँ से कर सकते हैं जाकर के, हमने जिस तरीके से बताया 3 तरीका हो सकता है। एक आप सीधे-सीधे जा सकते हैं अपना लेटर लेकर के और दूसरा तरीका आप उसको मेल कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आप जो है वहाँ से रेफरेंस लेकर के कर सकते हैं, 3 तरीके। इसके बाद देखिए बात आती है प्रोडक्शन का हो गया, पावर प्लांट के बच्चे कहाँ जा सकते हैं, तो पावर प्लांट के लिए हमने बता दिया ओबरा पावर प्लांट में जाइए, ठीक है? पीपीजीसीएल में जाइए, उनको मेल कीजिए और उसके बाद आप एनटीपीसी में जाइए, हिंडाल्को में जाइए, तो यहाँ पर जितने भी पावर प्लांट्स हैं, तो पावर प्लांट वाले बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है? वो पावर प्लांट में जाए और रिपोर्ट ज़रूर बनाइएगा, ध्यान रखिएगा। रिपोर्ट जो बच्चा नहीं बनाएगा, वो ये समझिए कि वो ट्रेनिंग कर ही नहीं रहा है। आप एक-एक दिन का पर डे का आप रिपोर्ट बनाते चलिए, उसको सीखते चलिए, समझते चलिए। इसके साथ क्या है, इसके बाद है कि प्रोडक्शन के बच्चे हो गए, पावर प्लांट के बच्चे हो गए, ऑटोमोबाइल के बच्चे कहाँ जाएँगे भई? ऑटोमोबाइल के बच्चे ऑटोमोबाइल के कंपनी में जाएँ, ठीक है? ऑटोमोबाइल के लिए मारुति सुजुकी जो अभी हम नाम ले रहे हैं, वहाँ पर है तो वो ऑटोमोबाइल के लेकिन वहाँ पर क्या होता है हमने बता दिया कि 1 दिन में ट्रेनिंग खत्म कर देते हैं, वो चीज़ें सिखाते नहीं। पूरा नाम उसका है मारुति सुजुकी सर्विस और ब्रैकेट में होता है सरस्वती मोटर्स, ठीक है? तो वहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि मत जाइए क्योंकि वहाँ पर आपका कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है? वहाँ पर जो है आपका फ़ायदा होगा नहीं बल्कि लखनऊ में एक बीएलडब्ल्यू करके है, ठीक है? लखनऊ में बीएलडब्ल्यू करके है, वहाँ पे शायद जो आपकी ट्रेन्स होती हैं, ठीक है? रेलवेज़ ट्रेन होती है, ठीक है? उ उसके पार्ट्स बनते हैं, तो बल्कि वहाँ पर चले जाइएगा, वहाँ पर आप चीज़ों को सीख सकते हैं, क्योंकि आप मैकेनिकल के नाम से हैं, तो मैकेनिकल में आप किसी भी कंपनी में जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और साथ ही साथ एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका प्लेसमेंट जिस कंपनी में लेने का मन हो,
जैसे कि आपका मन है कि भाई हमको तो हिंडाल्को में जाना है, तो कोशिश कीजिएगा कि हिंडाल्को से ट्रेनिंग हो जाए। आपको जैसे सोचना है कि हमको मारुति में जाना है, तो कोशिश कीजिए कि मारुति से ट्रेनिंग हो जाए और ट्रेनिंग अगर मान लीजिए कि आप मारुति से करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप वहाँ पर जाएँ और उसकी रिपोर्ट बनाएँ, रिपोर्ट वो नहीं बनाने दे रहे मतलब बनाने में हेल्प नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप उसको समझें, उसको रिपोर्ट बनाएँ किस तरीके जैसे हम रिपोर्ट अभी बताएँगे, ठीक है? पूरी पावर प्लांट के लिए रिपोर्ट बताएँगे, तो पावर प्लांट के लिए जैसे हम बताएँगे तो उसी से आप अपने-अपने ब्रांच के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है? जैसे हमने पावर प्लांट का बताया, बस उसी में अपने-अपने ब्रांच का चेंज करना है, बस बन जाएगी रिपोर्ट, ठीक? तो उसको जो है आपको करना पड़ेगा। तो ये बात हो गई, कौन से बच्चों के लिए? ऑटोमोबाइल बच्चों के लिए। इसके बाद बात करते हैं ट्यूबवेल के बच्चों के लिए। देखिए ट्यूबवेल के बच्चे जो हैं ये इरिगेशन डिपार्टमेंट जब आप फॉर्म भर रहे होंगे उसमें आपको इरिगेशन डिपार्टमेंट करके लिखा होगा, ठीक है? तो ये यहीं इलाहाबाद में है, तो यहाँ से जाकर के कर सकते हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट से, वहाँ पर आपको जो है पंप के बारे में, ठीक है? सबमर्सिबल इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, सिखाया जाता है, तो 1 महीने ट्रेनिंग करेंगे, तो वहाँ पर आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है? इंटरव्यू में भी इन चीज़ों से पूछा जाता है कि ये क्या है, वो कैसी हैं, ठीक? इसके साथ-साथ मतलब ये सलोरी में आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, सारे बच्चे कोशिश कीजिए ट्यूबवेल के बच्चे वहीं पर जाएँ और साथ ही साथ इसको जल्दी जाइएगा, जितना भी जल्दी आपको जा सकते हैं, जितना भी जल्दी आपको फॉर्म मिल जाएगा, उतना जल्दी जाइएगा क्योंकि इसकी सीटें शायद कुछ लिमिटेड होती हैं, ठीक है? तो उसके बाद देखिए टूल के जैसे बच्चे हैं, तो टूल के बच्चे कहीं भी जा सकते हैं, वो टूल के बारे में समझ सकते हैं, मैकेनिकल के नाम से जा सकते हैं, तो वो चाहे किसी पावर प्लांट में चले जाएँ, किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर में चले जाएँ, चाहे कि हिंडाल्को में चले जाएँ, चाहे मारुति सुजुकी के कुछ प्लांट्स में चले जाएँ या फिर जैसे कि हमने बताया लखनऊ बीएलडब्ल्यू में वहाँ पर चले जा सकते हैं, वहाँ पर आप टूल के बारे में समझ सकते हैं, ठीक है? तो ये जो है आप इन चीज़ों को समझिए और रिपोर्ट बनाने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर हमने प्लास्टिक के बच्चे कहाँ पर जा सकते हैं? तो देखिए प्लास्टिक के बच्चे प्रयागराज में एक तनु पॉलीमर करके है, वहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है? और एक जो है ये करके है और लखनऊ में भी कुछ इसके प्लांट है, ये तनु पॉलीमर आपका नैनी में पड़ता है आई थिंक, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। लखनऊ में एक आपका सीआईपीईटी करके है, ठीक है? सीआईपीईटी, ठीक है? तो यहाँ पर जो है आप जा सकते हैं, ठीक है? तो जितने भी जैसे ये प्लास्टिक का है, तो ये पॉलीमर जो होंगे, जहाँ पर केमिकल की चीज़ें होंगी, वो लोग जो है यहाँ पर जाएँगे तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब बात समझिए कि आपका जो फॉर्मेट मिला है, जो पीडीएफ आपको भरना है, ठीक है? जो आपको फॉर्म भरना है, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसको कैसे भरना है? तो इस बात को ध्यान से समझिए, देखिए इसमें जो बेसिक डिटेल है वो तो आप लोगों ने भर ली होगी, यानी कि आपका नाम हो गया, ब्रांच हो गया, पिताजी का नाम हो गया और सारी जो स्पेलिंग है, सारी जो चीज़ें हैं इसको सही से भरिएगा। और यहाँ पर देखिए जो प्रॉब्लम आपके पास में आ रही है, ठीक है? ईमेल आईडी सबसे अच्छे से ध्यान से भरिएगा और देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो एग्रीगेट परसेंटेज करके है 3 सेमेस्टर तक का आपको भरना है क्योंकि चौथे का तो पेपर ही हुआ है, तो 3 तक का भरना है, तो उसको कैसे निकालना है उसको समझिए। तो आपको पहले जो साल का परसेंटेज होगा दूसरे मतलब पहले सेमेस्टर का, दूसरे सेमेस्टर का और तीसरे सेमेस्टर का, ये परसेंटेज होगा, इन तीनों को जोड़िएगा और 3 से भाग कर दीजिएगा, तो ये जो आपका आएगा 3 साल का एक एवरेज परसेंटेज आ जाएगा, इसी को आपको डालना है या फिर आप क्या कीजिएगा, जितना भी 3 साल में आपका टोटल टोटल आपका जो जितने भी आपका मार्क्स है और जितना आपका 3 साल में पूरा बना हुआ है मार्क्स, ठीक है? तीनों साल का पूरा जोड़ करके, उसको उसका एक परसेंटेज निकाल लीजिएगा, तो वो भी परसेंटेज वही आएगा, ठीक है? दोनों तरीकों से आप उसको निकाल सकते हैं, तो यही आप उसमें डालेंगे, ठीक है? 3 सेमेस्टर तक का और यहाँ पर कुछ भी आप गड़बड़ी करने की कोशिश मत कीजिएगा कि ज़्यादा डाल दें या फिर कम डाल दें, वो आपका नुकसान हो सकता है और देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में जो है वो बच्चों की दिक्कत आ रही है कि वहाँ पर सर क्या भरें? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंपनियों का नाम पूछा है और कंपनियों का नाम मतलब क्या हम वहाँ पर वही कंपनी डालें जो हम जाना चाहते हैं? देखिए यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि वही कंपनी आप डालें जिसमें आप जाना चाहते हैं, ठीक? जैसे कि आपका अगर क्लियर है कि हम इसी कंपनी में जाएँगे तो आप उसमें सीधे-सीधे वही नाम भर दीजिए, ठीक है? जिसको जिस भी कंपनी में जाना है जो कि हमने आपको बता चुके। और यहाँ पर जिस बच्चों को थोड़ा दिक्कत है या फिर कभी-कभी ये भी होता है कि आप जैसे कि मान लीजिए कोई नाम डाल दिया उस कंपनी में नहीं जा पा रहे हैं या फिर आप अभी क्लियर नहीं कर पा रहे कि हम कहाँ पर जा पाएँगे या फिर कहाँ पर नहीं जा पाएँगे। तो उसके लिए क्या कीजिएगा कि मान लीजिए कि आप कोई भी कंपनी जो हमने बताई कि आप इस ब्रांच से हैं तो ये कंपनी से कर सकते हैं। तो आप उसमें कोई भी डाल दीजिए, ठीक है? तो ये देखिएगा कि एक इसके बाद आपको एक और जो है आपको पीडीएफ मिलेगा जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है? इस तरीके से एक पीडीएफ और मिलेगा और ये पीडीएफ जो है आपको टीपीओ सर की तरफ से ही भेजा जाएगा, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको उस कंपनी का नाम लिखना होगा जहाँ पर आपको ट्रेनिंग देने
जाना है, ट्रेनिंग लेने जाना है, ठीक है? और नीचे जो है आपको 5-6 नियम दिख रहे होंगे, यानी कि 5-6 बच्चों का नाम भर सकता है, लेकिन आपको केवल अपना नाम भरना है। सभी बच्चे कोशिश करें कि अलग-अलग फॉर्म जो है अपने लिए निकलवाएँ और अपना नाम डालें बस, ठीक? तो अब इसमें क्या करना होगा, आपको इस फॉर्म को निकलवाना होता है, ठीक है? ये अभी आपको आएगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट करके निकालने की कोशिश मत कीजिएगा। तो ये जो है आपको निकलवाना पड़ेगा और उसके बाद जो है कलरफुल में या फिर जो भी आप निकलवा सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर कंपनी का नाम, अपना नाम, डेट वगैरह डाल कर के ले जाएँगे टीपीओ सर के पास, वहाँ पर वो सिग्नेचर करेंगे। फिर इस कागज़ को लेकर के जाना पड़ेगा आपको कंपनी के पास में। वहाँ पर जब आप इसको दिखाएँगे तब आपका जो है ये चालू होगा, यानी कि ट्रेनिंग होना स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या आती है कि मान लीजिए कि हम उस कंपनी में गए और वहाँ पर जो है सीट बुक हो गई है या फिर उसमें हमारी किसी भी तरीके से रेफ़रेंस नहीं लग पाया या फिर वहाँ पर ट्रेनिंग नहीं हो पाई, तो फिर समस्या हो जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पर नाम जो है वो डाल दिया है, ठीक है, कंपनी का। तो ये जो आपको कागज़ मिलता है ये दोबारा नहीं मिलता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डेट, अपना नाम, बाकी सारी चीज़ें डालनी है। और जो यहाँ पर कंपनी का नाम है, उसको पहले नहीं डालना है। अगर आप एकदम क्लियर है कि हमको यहाँ पर करना ही है, सारी बातें आप कर चुके हैं, सब चीज़ हो चुका है, यहीं पर करना है, तो आप वहाँ वो नाम जो है डाल सकते हैं क्लियरली, ठीक? अगर आप वहाँ पर क्लियर नहीं हैं, तो आप वहाँ पर नाम मत डालिएगा, टीपीओ सर से बोल दीजिएगा कि सर अभी जो है हम वहाँ पर क्लियर नहीं हैं, हम जैसे ही क्लियर हो जाएँगे वहाँ पर उसको भर कर के उस कंपनी में चले जाएँगे, क्योंकि सर हो सकता है कि वहाँ पर दिक्कत हो जाए। तो वहाँ पर आपको रजिस्टर में एक सिग्नेचर भी करना होता है, तो वहाँ पर भी कंपनी का नाम लिखना हो सकता है। तो वहाँ पर आप क्या कीजिएगा, जो कंपनी आपने फॉर्म में डाली है, ठीक है? फॉर्म में एक कोई ना कोई कंपनी तो डालनी पड़ेगी, तो आप वहाँ पर जो है उसी कंपनी का नाम डाल दीजिएगा। बाकी जो ये आप डालेंगे, यही आपका मेन है, ठीक है? ये जो आप फॉर्म भर रहे हैं या जो आप वहाँ पर साइन करेंगे वो ज़्यादा महत्व नहीं रखता। ये जो आपका फॉर्म है, ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, तो इस पे आप ध्यान रखिएगा कि इसको जो है इसमें कंपनी जो डालेंगे सही डालिएगा। व्हाइटर वगैरह लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है? वहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि वही कंपनी डालें जो आपकी है, क्योंकि इसी को देख कर के कंपनी जो है आपका जो है ट्रेनिंग कराएगी। तो इन दोनों फॉर्म को आपको बहुत ध्यान से भरना है, बाकी जितने भी डिटेल हैं, सब आपको सही भरनी है और ध्यान से 1-2 बार मैच कर लेनी है, तब जाके लास्ट में आपको सबमिट करना है, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा और सारी चीज़ों को अच्छे से भरिएगा, सोच समझ के। बहुत जल्दबाज़ी कभी भी किसी भी काम में मत किया कीजिए। जल्दबाज़ी करने से नुकसान हो जाता है, ठीक है? कहीं का कुछ भर देते हैं, कुछ का कुछ भर देते हैं, ठीक? आपसे इसीलिए हमने पहले बोल दिया था कि जल्दबाज़ी मत कीजिएगा, जल्दबाज़ी करने से नुकसान होता है। और बाकी इसी तरीके की जो चीज़ें हैं, जैसे कि अभी प्लेसमेंट को लेकर के और ट्रेनिंग को लेकर के क्या चीज़ें हैं, बाकी अभी जब आप आगे बढ़ेंगे, तो उसमें आप प्लेसमेंट के इंटरव्यू में बैठेंगे, तो वहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको इंटरव्यू देना है, सारी चीज़ों की जो डिटेल है, आपको रिपोर्ट जो हमने अभी ये बताई थी, रिपोर्ट किस तरीके से बनाना है, ठीक है? उन सारी चीज़ों की जो वीडियोज़ हैं, सारी चीज़ें आपको हम इस चैनल पे बताते रहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके भी रख लीजिएगा, ताकि आपको ये सारी चीज़ें पता चलती रहें। और जाइए अब आराम से अच्छे से फॉर्म को भरिए और उस फॉर्म को वेट कीजिए जो आपको अभी कुछ दिन बाद मिलने वाला है, ठीक है? तो इसको ध्यान से करिएगा और जो हमने बता दिया कि इसमें नाम कोशिश कीजिएगा, अगर आपको क्लियर नहीं है तो पहले मत डालिएगा और ये भी कोशिश कीजिएगा कि जो आप ट्रेनिंग करें, वो बहुत अच्छे जगह से करें और बहुत अच्छे से करें, मन लगा के करें। 1 महीने का काम होता है, थोड़ा-सा मन लगा के कर लीजिए, घर घूमने की कोशिश मत कीजिए। थोड़ा-सा भारत का जो है उसमें बढ़ाने में, उसको अच्छा बनाने में, उसके जो युवा हैं उसको स्किल्स सीखने में मदद करें, क्योंकि आपको पता है, जो स्किल है वही आपकी असली डिग्री है। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो तो लिखित होती हैं, लेकिन ये जो सीखते हैं, वो बहुत काम का होता है, ठीक है? तो इतना सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हो, हेल्प होती हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को भेज दीजिए ताकि वो गलती ना करें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।